मित्रों नमः शिवाय। मैं ज्योतिष दैवज्ञ पंडित देवेंद्र द्विवेदी शहडोल मध्य प्रदेश से। मित्रों, आज शनि देव को लेकर के आपसे चर्चा करूंगा। शनि राशि परिवर्तन 29 मार्च 2025 को शनि देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 7.5 का चरण किन किन राशियों पर होगा, इसकी भी बातें करेंगे। वर्तमान में शनि देव 29 मार्च 2025 को मकर राशि को 7.5 से मुक्त कर देंगे। कुंभ राशि में तीसरा चरण होगा और मीन राशि में दूसरा चरण, मेष राशि में प्रथम चरण। इन राशि के जातकों के जीवन में शनि देव का गोचर कैसा प्रभाव देगा। जन्म कुंडली हम दो प्रकार से देखते हैं। एक तो हमारी जन्मकालिक कुंडली होती है, जिसे हम जन्म कुंडली कहते हैं। उसमें भी महादशाएं, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चलती है, उसका विश्लेषण होता है। और दूसरा गोचर का होता है। गोचर का मतलब चलते रहना। 12 लग्न हैं, सूर्योदय से लेकर के सूर्योदय तक 12 लग्न का पूरा एक चक्कर हो जाता है। एक लग्न लगभग 2 घंटा 10-5 मिनट कम ज़्यादा होते रहता है, पूरा एक चक्र हो जाता है। पर गोचर में जो राशियां रहती हैं, कुछ राशियां लंबे समय तक रहती हैं। जैसे राहु 18 महीने एक राशि पर, गुरु 13 महीने एक राशि पर, शनि 30 माह एक राशि पर। इस प्रकार से कुछ ग्रह लंबे समय तक किसी राशि पर रहते हैं और कुछ ग्रह कम समय पर तक रहते हैं। जैसे चंद्रमा सवा 2 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। इस प्रकार से सूर्य 1 महीना, इस प्रकार से गोचर जो है चलते रहता है। अब प्रश्न ये उठता है, मीन राशि में जो शनि का गोचर हो रहा है, दूसरा चरण जो चालू होने वाला है, तो क्या जितने मीन राशि वाले हैं सबके जीवन में समस्याएं आएंगी, ये सबके जीवन में खुशियां आएंगी? दोनों प्रश्न हैं। संसार में लगभग 8 अरब लोग हैं। 8 अरब को अगर हम 12 से विभाजित करते हैं तो अनुमानित 65-66 करोड़ लोग एक राशि पर आते हैं। तो यहां पर यह मान लेते हैं कि मीन राशि के भी लोग 65-66 करोड़ होंगे। तो क्या 65-66 करोड़ लोग परेशान होंगे? ये सभी के जीवन में खुशियां आ जाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पीछे हमारा कर्म सिद्धांत है। जैसी करनी वैसी भरनी। कर्मों के अनुसार शनिदेव हमें शुभ या अशुभ फल प्रदान करते हैं। अशुभ फल प्रदान इसलिए करते हैं कि अब वो गलती नहीं करना जो पीछे हो चुकी है। इसीलिए 7.5 साल तक व्यक्ति जिसके ऊपर 7.5 चलती है, यह तो बहुत संपन्न हो जाता है, सुखी हो जाता है, या बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाती है। अब एक उदाहरण कुंडली मेरे पास है, मैं बनाया हूं। कन्या लग्न की कुंडली है और शनि महाराज मीन राशि में है। ये 12 लिखा हुआ 7वां भाव है जन्म कुंडली का। यहां पर चंद्रमा है। चंद्रमा जिस राशि पर बैठेगा राशि वही हो जाती है। यहां पर मीन राशि में चंद्रमा बैठे हुए हैं। लग्न कुछ भी हो, लग्न को लेकर के 12 भाव है। 12 भाव में चंद्रमा कहीं भी बैठ सकते हैं, किसी भी राशि पर बैठ सकते हैं
और जिस राशि पर बैठेंगे, जिस अंक पर बैठेंगे, व्यक्ति की वही राशि हो जाती है। यहां पर कन्या लग्न की कुंडली तो है, पर इनकी मीन राशि कहां आ रही है? सप्तम भाव में। और मीन राशि चंद्र राशि है इनकी, जो ये आजीवन रहेगी, ये बदलने वाली नहीं है। अब यहां पर अगर शनि महाराज 29 मार्च 2025 से गोचर करेंगे तो इस भाव को प्रभावित करेंगे। आगे जाएंगे, लग्न बदलेगी, भाव बदलेगा, तो राशि वही रहेगी, यहां आएंगे, ऐसे करते करते वो 24 घंटे में सभी भावों में भ्रमण कर लेंगे, घूम जाते हैं। माने एक भाव जो है फिर से वहीं पर आके रुक जाएगा। तो जिस भाव में शनि महाराज रहेंगे उस भाव से संबंधित फलों की, शुभ फलों की बढ़ोतरी कर देंगे या अशुभ फल प्रदान करेंगे। फिर शनि किस राशि पर बैठे हैं, महत्वपूर्ण यह भी है कि मित्र राशि पर बैठे हैं, शत्रु राशि पर बैठे हैं, कहां पर बैठे हैं, किस ग्रह की शनि के ऊपर दृष्टि पड़ रही है, यह भी है। यह लग्न कुंडली की बात कर रहा हूं। गोचर में शनि महाराज मीन राशि में 29 मार्च 2025 को प्रवेश करेंगे। इनकी राशि मीन है। कन्या लग्न की कुंडली में किसी की सिंह राशि भी हो सकती है, किसी की वृषभ राशि भी हो सकती है, किसी की धनु राशि, तुला राशि, जहां चंद्रमा बैठेगा राशि कुछ भी हो सकती है। पर इस कुंडली में सप्तम भाव में मीन राशि है और सप्तम भाव में चंद्रमा बैठा है, तो ये मीन राशि हो गई इनकी। तो बाकी भावों के विश्लेषण से मतलब नहीं है। शनि की दृष्टि कहां कहां पड़ेगी वो एक विषय है, पर इस भाव से संबंधित फलों को शनि महाराज प्रभावित करेंगे। अब बैठे कहां है? गुरु की राशि में। गुरु और शनि दोनों एक दूसरे की विपरीत राशियां हैं। कुछ विषयों में आपस में इनकी मित्रता हो जाती है, ध्यान समाधि में, पूजा पाठ में, ईश्वर आराधना में, इसमें शनि और गुरु एक हो जाते हैं। तो यहां पर शनि महाराज इस भाव को गोचर करेंगे, बाकी कुंडली को गोचर नहीं करेंगे और न ही बाकी भावों को प्रभावित करेंगे, न बाकी राशियों को प्रभावित करेंगे। सिर्फ जहां जहां शनि की दृष्टि पड़ेगी उन राशियों को प्रभावित करेंगे। स्पष्ट रूप से मैं आपको समझा रहा हूं कि यह कुंडली जन्म कुंडली है, लग्न कुंडली है। गोचर कुंडली अलग डेली बनती है। गोचर हर 2 घंटे में गोचर बदल जाता है। कभी कन्या लग्न है, फिर सिंह लग्न है, तो तुला लग्न है, वृश्चिक लग्न है, तो लग्न बदलते रहते हैं 2-2 घंटे में, भाव बदलते रहते हैं, राशियां चक्र लगाती रहती हैं। अपने अपने एक निर्धारित समय तक ग्रह उस राशि पर रहते हैं और स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, राशि परिवर्तन कर लेते हैं। एक तो बात यह हो गई। मेरा मुख्य विषय जो है शनि को लेकर के है। अब कन्या लग्न के जो जातक हैं और जिनकी मीन राशि है, तो मीन राशि जो सप्तम भाव में है, सप्तम भाव जो होता है पति पत्नी का भाव होता है, दांपत्य जीवन का भाव होता है, पार्टनरशिप का भाव होता है, छोटे मोटे व्यापार का भाव होता है। तो इस भाव को प्रभावित करेंगे शनि महाराज। कितना करेंगे ये शनि के अंश के ऊपर निर्भर करता है, कितनी डिग्री के हैं। इस भाव को प्रभावित करेंगे। पार्टनरशिप का बिजनेस है, थोड़ा विवाद हो सकता है, पति पत्नी में थोड़ा मतभेद हो सकता है, विचारों को लेकर के, परिवार को लेकर के थोड़ा सी समस्याएं आ सकती हैं। सिर्फ सप्तम भाव से संबंधित
फिर 1 2 3, तीसरी दृष्टि यहां नवम भाव में है, शुक्र की राशि वृषभ राशि, इसको प्रभावित करेंगे। 4 5 6 7 बुध की राशि है, कन्या राशि लग्न भाव है, इसको प्रभावित करेंगे। 8 9 10 फिर गुरु की राशि है, चौथा भाव है, इसको प्रभावित करेंगे। शुभ या अशुभ कुछ भी हो सकता है। अब मुख्य बात मित्रों, यहां एक बगल में एक कुंडली और है आपकी। आप देखिए, यह लग्न कुंडली है जिसके बारे में लोग लगभग लोग जानते हैं। किस लग्न की कुंडली है, कौन सी राशि है, किसकी महादशा चल रही है, किसकी अंतरदशा चल रही है, ग्रह कितनी डिग्री का है, कमजोर अवस्था में है या बली है, इतना लोगों को ज्ञान है, इतना लोग जानते हैं, लगभग लोग जानते हैं। यहां पर मैं बातें करूंगा कि ये 12 भाव हैं। 12 भाव में कहीं केतु बैठा है, कहीं शनि बैठा है, कहीं सूर्य बैठे हैं, कहीं मंगल बैठे हैं, यहाँ बुध शुक्र बैठे हैं। 9 ग्रह हैं 12 भाव में, कहीं भी बैठ सकते हैं, अकेले अकेले भी बैठ सकते हैं, 2 या 3 ग्रह एक साथ बैठ सकते हैं, कोई भाव खाली भी रह सकता है। ये जन्म कुंडली है। जन्म कुंडली में जब किसी ग्रह की महादशा चलती है, अंतरदशा चलती है, तो ज्योतिषी की सबसे पहली दृष्टि पड़ती है कि ग्रह कितना मजबूत है या कमजोर है, कितना बली है या निर्बल है। इसको लेकर के मैं डिग्री को लेकर के, अंश को लेकर के कई वीडियो में पीछे बनाया हूं, आप सर्च करिएगा मिल जाएगा। अगर कमजोर अवस्था में है तो फल में कमी आ गई। 12 से 18 डिग्री के बीच है तो ये पूर्ण बली हो गए, तो पूर्ण फल मिलेगा, शुभ हो या शुभ। 18 से 24 फिर फलों में कमी आ जाएगी, और 24 से 30 और ज्यादा कमजोर अवस्था हो गई तो कमी आ जाएगी। तो ग्रह, कहने का तात्पर्य मेरा कि ग्रह को हम देखते हैं, जब ये बली है या कमजोर है तो उसकी डिग्री को देखते हैं, उसके अंश को देखते हैं, और उसकी महादशा अंतरदशा को देखते हैं, और वो किस भाव में कहां पर बैठा है ये देखते हैं। उसके आधार पर ज्योतिषी जो है, पंडित जो है, आचार्य शास्त्री जो भी हैं, जो ये काम करते हैं, रत्न का बताएंगे कि ये रत्न धारण कर लीजिए, इस मंत्र का जाप कीजिए, ये पूजा कीजिए, ये करवा लीजिए, आदि आदि जो भी उपाय हैं वो बताया जाता है। ये तो हुई जन्म कुंडली की बात। तो ग्रहों का बल आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रहों का बल कैसे देखा जाता है, कमजोर अवस्था और बली अवस्था क्या है, शायद आप समझ गए होंगे। अब ये कुंडली जो है, अब इसको यहीं पर ब्रेक करते हैं। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुंडली ये बनती है, यह है अष्टक वर्ग की कुंडली। अष्टक वर्ग कैसे बनता है? सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि और लग्न को लेकर के ये 8 हुए, 8 को लेकर के अष्टक वर्ग होता है। और ये अष्टक वर्ग की कुंडली जो है, इससे ज्यादा अच्छे परिणाम देते हैं। अब इसमें हम ग्रह अंकित किए हुए हैं, देखिए एक एक भाव में ग्रह, अलग अलग भाव में अलग अलग ग्रह बैठे हुए हैं। ये अष्टक वर्ग की कुंडली में गिनती लिखी हुई है, अंक लिखे हुए हैं। इसे बिंदु कहते हैं, रेखाएं कहें, अंक कहें, पॉइंट्स कहें, अपनी भाषा में जो भी कहें, अर्थ वही होगा। अब इसका विश्लेषण कैसे करते हैं? तो हमको प्रत्येक भाव में 28 बिंदु चाहिए, या 28 अंक बोल लीजिए, 28 पॉइंट बोल लीजिए। 28 चाहिए 28 का मतलब सामान्य स्थितियां, कि ये भाव जो है हमको सामान्य स्थिति हमको फल दे गई। यहां पर हम ग्रह की बात की आपसे कि ग्रह कमजोर और बली, ग्रह की बात की है। पर कोई भी ग्रह होगा, 9 ग्रह हैं आपके, कोई भी ग्रह होगा, उसको बैठने के लिए, रहने के लिए कोई ना कोई घर तो चाहिए,
कोई ना कोई भाव तो चाहिए। तो यहां पर भाव मिला, मंगल को यह 9वां भाव मिला, सूर्य गुरु राहु को 7वां भाव मिला, केतु को लग्न मिला। इस प्रकार से इधर भी भाव तो मिला। तो इधर हम ग्रह के बल को देखें और इधर हम भाव के बल को देखते हैं कि इस भाव में बैठने वाला ग्रह क्या करेगा, ये भाव जो है ये हमको कितना देगा, क्या क्या देगा, कम देगा या ज्यादा देगा, इसके परिणाम कैसे होंगे, हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा या हम बीमार रहेंगे, धन कितना होगा, कुटुंब के साथ रिश्ते कैसे होंगे, अच्छे होंगे खराब होंगे, हमारी वाणी कैसी होगी, हम बोलेंगे कैसे, हमारे बोलने में लोग पसंद करते हैं या नहीं करते, जीवन में हमको परिश्रम कितना करना पड़ेगा, मेहनत कितनी करनी पड़ेगी, हमारे मन में इच्छाएं क्या क्या होंगी, मेरे पास गाड़ी होगी कि नहीं होगी, घर होगा कि नहीं होगा, घर होगा तो छोटा होगा या बड़ा होगा, सुख सुविधाएं जीवन में प्राप्त होंगी या नहीं होंगी, हमारी विद्या कितनी, हम पढ़ाई लिखाई कितनी होगी, हमारी संतान कैसी होगी, हमारी बुद्धि कैसी रहेगी, जीवन में हमको कौन से रोग हो सकते हैं या नहीं होंगे, कर्ज होगा या नहीं होगा, शत्रुता होगी या नहीं होगी, हमारी पत्नी कैसी होगी, पत्नी से हमारी बनेगी या नहीं बनेगी, पत्नी पति की बात मानेगी या पति पत्नी की बात, हमारी आयु कैसी होगी, कोई लंबी बीमारी तो नहीं होगी, हमारा भाग्य कितना साथ देगा, हमारे कर्म कैसे होंगे, हम धंधा करेंगे कि नौकरी करेंगे कि राजनीति करेंगे, छोटे रूप में करेंगे या बड़े रूप में करेंगे, हमारी आय कितनी होगी, छोटी मोटी बीमारियां हमको होंगी कि नहीं होंगी, लक्ष्मी की कृपा हमको प्राप्त होगी कि नहीं होगी, हम जो कमाएंगे वो व्यय कितना होगा। इस प्रकार से अनेकों प्रश्न जन्म कुंडली में खड़े होते हैं और इन्हीं प्रश्नों के आगे पीछे हम घूमते रहते हैं और इन्हीं प्रश्नों का जो उत्तर है, जो जवाब मिलता है, वो अष्टक वर्ग की कुंडली से मिलता है। अब एक प्रश्न और आता है कि जन्म कुंडली में जिस ग्रह की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, वो ग्रह हमारे लिए शुभ है या अशुभ। बहुत बड़ा प्रश्न है ये। दशा तो चल रही है, मैं तो ऐसी ऐसी कुंडली भी देखा हूं कि शुक्र और शनि जन्म कुंडली में योग कारक ग्रह हैं, डिग्री भी बहुत अच्छी है, बैठे भी अच्छी जगह हैं, शुभ ग्रहों की दृष्टि भी पड़ रही है, महादशा भी चल रही है, पर व्यक्ति परेशान है। तो कुंडली देख करके तो हम विश्लेषण कर दिए, पर जब हम अष्टक वर्ग में आकर के देखे तो यहां पर वो ग्रह चौपट हो गया और इसके बाद जब भिन्नाष्टक वर्ग में हम गए तो और चौपट हो गया। तो ये सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रश्नों के उत्तर बताने के लिए होता है। लग्न कुंडली में 6, 8, 12 3 भाव अशुभ माने गए हैं। इसमें शुभता नहीं होती है, ये अशुभ ही होते हैं। छठा भाव रोग शत्रु कर्जा का, अष्टम भाव आयु मृत्यु का, द्वादश भाव व्यय का। इसी प्रकार से इसमें अष्टक वर्ग की कुंडली में भी तीनों भाव 6, 8, 12 3 भाव अशुभ माने गए हैं। बाकी भावों में 28 बिंदु चाहिए, पर इन 3 भावों में हमको 28 बिंदु नहीं चाहिए। यह किसी की भी कुंडली में 28 बिंदु नहीं चाहिए, कम से कम चाहिए। अब मान लीजिए छठे भाव में
20 और 19 बिंदु है तो बहुत अच्छी बात है। वो व्यक्ति निरोगी काया रहेगा, झगड़ा नहीं होगा, शत्रुता नहीं होगी, स्वस्थ रहेगा। अष्टम भाव भी ऐसे ही है कि वो भी बीमार नहीं पड़ेगा, आयु ठीक होगी। द्वादश भाव है, वहां भी अगर 20, 21, 22 पॉइंट मिलते हैं, बिंदु मिलते हैं, तो जो हम कमाएंगे वो खर्च कम होगा। पर एकादश भाव में अगर 31 बिंदु जैसे लिखा हुआ है और यहां पर खर्चा हो जाए 35 बिंदु आ जाए, तो ये कर्ज योग बन गया। कहने का तात्पर्य कि आदमी जितना कमाएगा पूजेगा नहीं और बाहर से उसको लेना पड़ेगा, कर्ज लेना पड़ेगा, तब उसकी पूर्ति होगी। अब इसमें हम देखते कैसे हैं कि अभी हम शनि की बात कर रहे हैं, यहां भाव, बल्कि मैं बात कर दिया कि यहां जैसे 38 पॉइंट चौथा भाव बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इस आदमी के जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी रहेगी नहीं। लेकिन लग्न 30 है, लग्न का मजबूत होना इसमें जरूरी है। जो 28 से ज्यादा है ये लग्न के बराबर चलता है। लग्न से 6, 8, 12 के जो बिंदु आ रहे हैं लग्न से कम होने चाहिए, या 3 जो भाव हैं, तीनों भावों में 2 भावों में बिंदु कम होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव है, अच्छी स्थिति है। अब हम देखते हैं कि इसमें हम कैसे देख सकते हैं कि शनि महाराज शुभ होंगे या अशुभ होंगे। अब यहां पर शनि महाराज लग्न कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव में शनि महाराज गोचर करेंगे, और ये भी सप्तम भाव है, ये भी मीन राशि है। यहां 23 बिंदु मिल रहे हैं। 23 बिंदु मिलने का मतलब हुआ कम है, अच्छा है। अच्छा का मतलब यहां मैं कह रहा था दांपत्य जीवन में उतार चढ़ाव हो सकता है, यहां के फलों में यहां पर कमी आ जाएगी, अशुभ फलों की। यहां अगर ज्यादा बिंदु होते तो विवाद हो जाता और समस्या खड़ी हो जाती। अब इसी शनि को, हम सिर्फ शनि की बात कर रहा हूं, इसी शनि को हम अगर भिन्नाष्टक में जाकर के देखेंगे तो 4 बिंदु चाहिए, जो सामान्य होता है। पर इस कुंडली में हमको 4 से और कम मिल जाए तो कमजोर अवस्था हो गई, 4 से ज्यादा मिलेगा तो वो मजबूत अवस्था हो गई। तो ये शनि का गोचर जो है, कन्या लग्न की कुंडली वालों के लिए, जिनकी मीन राशि है, उनके लिए सामान्य होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा जो आम जीवन में होता है। ज्यादा समस्याएं नहीं आएंगी, मुख्य रूप से ज्यादा समस्याएं नहीं आएंगी, और उतार चढ़ाव थोड़ा सा चलता रहेगा, लेकिन घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर सकते हैं तो अच्छी बात है, आपको धन्यवाद। लाइक जरूर कर लें, आपका एक लाइक मेरा मनोबल बढ़ा देता है और मैं और मेहनत करने लगता हूं, एनर्जी मिल जाती है मेरे को। और ऐसा विश्लेषण आपको कम देखने को मिलेगा। आप अपनों की या किसी की भी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, शनि से संबंधित कोई प्रश्न करना चाहते हैं, शनि का फल जानना चाहते हैं, क्या करना चाहिए उसके लिए, तो दिए गए नंबर में अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान मैसेज कर दें। जैसे नंबर आएगा मैं आपको स्वयं फोन लगाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमः शिवाय।